हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जित्र इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे हैव और हैज से जुड़े डेली यूज होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की। जी हाँ दोस्तों, हैज और हैव ऐसे वर्ड्स हैं जिससे जुड़े बहुत सारे सेंटेंसेज होते हैं जो अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हैव और हैज के यूज़ को पूरी तरीके से कंफर्म करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा चश्मा है जो आपके दोस्त की तरफ बिल्कुल है और आप अपने दोस्त से कहना चाहते हो मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही चश्मा है, मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही चश्मा है। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव द एग्जैक्ट सेम ग्लासेस, आई हैव द एग्जैक्ट सेम ग्लासेस। अगर वहीं आप अपने किसी दोस्त से कुछ कहना चाहते हो और उसी से आप कहना चाहते हो मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव समथिंग टू टेल यू, आई हैव समथिंग टू टेल यू। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे सीरियस मोमेंट्स में हंसने की बुरी आदत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सीरियस मोमेंट्स में भी हंस देते हैं, जानबूझ के तो हंसते नहीं हैं लेकिन उनकी आदत होती है हंसने की और सीरियस मोमेंट्स में भी वो हंस देते हैं। अगर मान लीजिए वही आप किसी से कहना चाहते हो कि मुझे सीरियस मोमेंट्स में हंसने की बुरी आदत है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ बैड हैबिट ऑफ लाफिंग एट सीरियस मोमेंट्स, आई हैव अ बैड हैबिट ऑफ लाफिंग एट सीरियस मोमेंट्स। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है, क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है, तो आप कहेंगे हैज दिस एवर हैपेंड टू यू, हैज दिस एवर हैपेंड टू यू। अगर वहीं आप कहना चाहते हो हाँ यह मेरे साथ हुआ है, हाँ यह मेरे साथ हुआ है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यस इट हैज हैपेंड टू मी, यस इट हैज हैपेंड टू मी। अगर वहीं आप कहना चाहते हो नहीं यह मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, नहीं यह मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे नो इट हैज नेवर हैपेंड टू मी, नो इट हैज नेवर हैपेंड टू मी। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो कितनी बार यह आपके साथ हुआ है, कितनी बार यह आपके साथ हुआ है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे How many times has this happened to you? How many times has this happened to you? अगर वहीं आप कहना चाहते हो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे It has happened to me many times. It has happened to me many times. अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो क्या आपने कभी यह गलती की है, क्या आपने कभी यह गलती की है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर मेड दिस मिस्टेक, हैव यू एवर मेड दिस मिस्टेक। अगर वहीं आप कहना चाहते हो हाँ मैंने की है, हाँ मैंने की है, तो आप इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं यस आई हैव, यस आई हैव, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं यस आई हैव मेड दिस मिस्टेक, यस आई हैव मेड दिस मिस्टेक। अगर मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया है और आप कहना चाहते हो नहीं मैंने नहीं की है, नहीं मैंने नहीं की है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे नो आई हैवेंट, नो आई हैवेंट। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है, ये क्वेश्चंस ज़्यादातर लोग पूछते हैं लेकिन हिंदी में पूछते हैं। अगर मान लीजिए आपको यही इंग्लिश में पूछना हो तो आप कहेंगे हैव यू एवर सीन मी बिफोर, क्या आपने मुझे पहले कभी देखा है, हैव यू एवर सीन मी बिफोर। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है, तो आप कहेंगे आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो
क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है? क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है? तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट? हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट? अगर मान लीजिए आपने क्रिकेट खेला है और आप कहना चाहते हो हाँ मैंने खेला है, हाँ मैंने खेला है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यस आई हैव, यस आई हैव। मान लीजिए आपने कभी नहीं खेला है और आप कहना चाहते हो नहीं मैंने नहीं खेला है, नहीं मैंने नहीं खेला है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे नो आई हैवंट, नो आई हैवंट। अगर वहीं आप मान लीजिए किसी से पूछना चाहते हो क्या आप कभी उससे मिले हैं? क्या आप कभी उससे मिले हैं? मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और आप किसी अपने फ्रेंड से ही पूछना चाहते हो क्या आप कभी उससे मिले हैं? तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर मीट हर, हैव यू एवर मेट हर। अगर मान लीजिए अगर वो लड़का है तो आप कहेंगे हैव यू एवर मेट हिम, हैव यू एवर मेट हिम। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, तो आप अगर लड़की हो तो उसके लिए हर और लड़के के लिए हिम लगा सकते हैं और उसे कहेंगे आई हैव नेवर मेट हर, आई हैव नेवर मेट हर। अगर वहीं लड़का हो तो आप कहेंगे आई हैव नेवर मेट हिम, आई हैव नेवर मेट हिम। मान लीजिए वहीं अगर आप पूछना चाहते हो क्या आप कभी पूरी रात जागते रहे हो? क्या आप कभी पूरी रात जागते रहे हो? ऐसा तो हर लोगों के साथ होता ही होगा और ज़्यादातर लोग ही रात को जागते होंगे, तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे हैव यू एवर स्टेड अवेक ऑल नाइट, हैव यू एवर स्टेड अवेक ऑल नाइट। मान लीजिए अगर वहीं आप पूछना चाहते हो क्या आपने पहले कभी यह किया है? मान लीजिए कोई कार्य करना है और आप उससे पूछना चाहते हो, किसी से भी पूछना चाहते हो कि क्या आपने पहले कभी यह किया है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर डन दिस बिफोर, हैव यू एवर डन दिस बिफोर। अगर मान लीजिए वहीं आप कहना चाहते हो मैंने यह पहले कभी नहीं किया है, मैंने यह पहले कभी नहीं किया है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नेवर डन इट बिफोर, आई हैव नेवर डन इट बिफोर। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो उसे नाखून चबाने की आदत है, उसे नाखून चबाने की आदत है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे ही हैज अ हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स, ही हैज अ हैबिट ऑफ बाइटिंग नेल्स। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो आपने इसके बारे में शायद सुना होगा, आपने इसके बारे में शायद सुना होगा, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, यू मे हैव हर्ड अबाउट इट। अगर मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो तुम उसे कब से जानते हो, तुम उसे कब से जानते हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो जब मैं 7 साल का था तब से मैं उसे जानता हूँ, जब मैं 7 साल का था तब से मैं उसे जानता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नोन हर सिंस आई वॉज 7, आई हैव नोन हर सिंस आई वॉज 7। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो मैं उसे 4 साल से जानता हूँ, मैं उसे 4 साल से जानता हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव नोन हर फॉर 4 years, आई हैव नोन हर फॉर 4 years। अगर वहीं आप कहना चाहते हो यह सबसे अच्छा केक है जो मैंने कभी नहीं खाया, यह सबसे अच्छा केक है जो मैंने कभी नहीं खाया है, तो आप कहेंगे दिस इज द बेस्ट केक आई हैवंट एवर हैड, दिस इज द बेस्ट केक आई हैवंट एवर हैव। अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जाहिर सी बात है कि सभी के माता पिता सबके लिए बहुत कुछ करते हैं
और वही आप कहना चाहते हो मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे माई पेरेंट्स हैव डन सो मच फॉर मी। माई पेरेंट्स हैव डन सो मच फॉर मी। मान लीजिए आपके पास एक कार है और आप कहना चाहते हो मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव ए कार। आई हैव ए कार। अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो आप इसे कह सकते हैं शी हैज अ कार। शी हैज अ कार। अगर वहीं एक लड़के के पास कार है तो आप ही का यूज कर सकते हैं, जैसे ही हैज अ कार। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछना चाहता है क्या आपके पास कार है, भाई मेरे पास तो नहीं है। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछना चाहता है क्या आपके पास कार है, तो इंग्लिश में वो कहेगा डू यू हैव अ कार। डू यू हैव अ कार। अगर मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या उसके पास कार है, क्या उसके पास कार है, तो आप कहेंगे डज शी हैव अ कार। डज शी हैव अ कार। अगर वही लड़के से कहना हो तो आप कहेंगे डज ही हैव अ कार। डज ही हैव अ कार। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव अ कार। आई डोंट हैव ए कार। अगर वहीं आप कहना चाहते हैं उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है, तो लड़के के लिए आप ही यूज कर सकते हैं और लड़की के लिए सी, तो आप कहेंगे ही डजंट हैव अ कार। ही डजंट हैव ए कार। अगर वहीं लड़की हो तो आप कहेंगे शी डजंट हैव ए कार। शी डजंट हैव ए कार। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू हैव अ कार। डोंट यू हैव अ कार। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या उसके पास कार नहीं है, क्या उसके पास कार नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे डजंट शी हैव अ कार। डजंट शी हैव अ कार। अगर वहीं लड़का हो तो आप कहेंगे डजंट ही हैव अ कार। डजंट ही हैव अ कार। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नथिंग टू से टू यू। आई हैव नथिंग टू से टू यू। अगर मान लीजिए आपको पूछना हो यह किसने किया है, मान लीजिए आपका दोस्त हो और उसने आपका कोई भी काम बिगाड़ दिया है और आप किसी और से पूछना चाहते हो यह किसने किया है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे हु हैज डन दिस। हु हैज डन दिस। अगर वहीं वो रिप्लाई कर रहा है यह उसने किया है, यह उसने किया है, तो वह इंग्लिश में कहेगा शी हैज डन इट। शी हैज डन इट। अगर वहीं कोई कहना चाहता है यह मैंने किया है, यह मैंने किया है, तो वो कहेगा आई हैव डन इट। आई हैव डन इट।